इमर्जिंग प्लेयर्स की बात करें, कुछ खिलाड़ियों पे हमेशा मेंटोर्स या कोचेस की नजर होती है कि ये लड़का इंटरनेशनल में कुछ कर जाएगा। एनी नेम्स दैट यू वांट टू टेक? देखिए, टू अर्ली टू से। आई मीन किसी का नाम अभी लूंगा तो उस पर अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड हो जाएगा बच्चे के ऊपर। बट ये आई मीन देर आर क्रिकेटर्स। आई मीन सिराजुल लाइक फास्ट बॉलर है, ही इज रियली रियली गुड, इज फास्ट। और उम्मीद है कि वो भी एक पाइपलाइन में आ जाएगा। फिर आपके पास शरून एक लड़का है, राइट हैंडर बैट्समैन। नर्वस हैं अभी, सारे के सारे नर्वस हैं बिकॉज स्टेज बड़ा है। हाँ, आपके सुपरस्टार, फिर सारे मेंटोर सब बैठे साथ हुए हैं, थे। तो इस जस्ट यस। ड्रेसिंग रूम हाँ। को भी एडजस्ट होने में या ड्रेसिंग रूम को कंफर्ट जोन में आने में भी टाइम लगता है। तो आई फील कि ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं, उमैर बिन यूसुफ है, वो भी ही इज़ अनदर वेरी फाइन क्रिकेटर। तो क्रिकेटर्स हैं, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पॉलिशिंग। बातें तो होती रहेंगी मगर ब्रेक पे भी जाना जरूरी है। सो जल्दी से एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्सेशन विद नन अदर देन वकार यूनुस। सम स्पेसिफिक स्किल्स और स्ट्रेटजीज जब आप मतलब एज अ मेंटोर ऑब्वियसली आप सबको देख रहे हैं, बट होता है ना जनरली बोलर्स पे ज्यादा फोकस चला जाता है। इट्स नेचुरल कि दैट the thing that you have done all your life. So specific strategy और skill किसी ऐसे उस पे फोकस कर रहे हैं जो इन यंग बॉलर्स में, जो नूरपुर लायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें इंडक्ट करें, उनसे डिस्कस करें इस बारे में? देखिए, फास्ट बॉलिंग बड़ा सिंपल, आई मीन इट्स हार्ड वर्क। बहुत सारा हार्ड वर्क चाहिए होता है, लेकिन इसको जितना सिंपल रखते हैं ना तो उतना ही आप बेहतर करते हैं। तो अभी तो मेरा उनको सिर्फ से एक ही मैसेज होता है, कीप इट रियली रियली सिंपल, लाइन एंड लेंथ एंड पेस। पेस जिसकी है, आई ऑलवेज पुश देम टू जनरेट मोर पेस इफ यू कैन। बट जब आगे चलेंगे तो उसको फिर लाइन एंड लेंथ भी चाहिए। अभी देखा आपने टेस्ट मैचों में भी रिसेंटली अगेंस्ट बांग्लादेश, we were wavered. It's not that they're not skillful, they're brilliant, they're very very good fast bowlers, but they were wavered. So I feel कि fast bowling, Glenn McGrath is a prime example. Just keep it simple, just keep bowling at certain area, और success आएगी। तो अभी तो मेरा इनका यही है। बाद में उनके अगर कोई इश्यूज हैं या उनके कोई मेरा मतलब बॉलिंग में अगर कोई थोड़ा ट्वीक किया जाए, क्योंकि ज़्यादा ट्वीक नहीं किया। अभी आपने कहा ना कि जैसे अंडर 13 अंडर 16 में तो आप उसको थोड़ा बहुत कर सकते हो, उसको रीमॉडल कर सकते हो। इस एज में रीमॉडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ट्वीक करके उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चे की, वी कैन मेक हिम बेटर। वकार, फेयर शेयर ऑफ इंजरीज आपने भी देखी, वो टाइम फ्रेम देखा। एक मसला है पाकिस्तान क्रिकेट में, दैट इज मेडिकल। हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, और ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, इट्स अबाउट जनरली पाकिस्तान। हम भी अपने रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते, हम सेल्फ मेडिकेशन, होम मेडिकेशन पे जिंदा रहते हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट भी ऐसे ही लगता है कि इतना मेडिकल पे फोकस नहीं करता, जबकि होना चाहिए बहुत फोकस। फास्ट बॉलर जाया किए हमने बहुत सारे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी भी जाया कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो हम गिन सकते हैं, जो मेडिकल मिसहैप्स की वजह से इस वक्त अभी भी रिहैब में। डू यू थिंक ये एक और इम्पोर्टेंट, बिकॉज एज अ लेजेंडरी फास्ट बॉलर it should be your responsibility to communicate to the board कि ये एक सबसे बड़ा मसला है, फास्ट बॉलर जाया कर रहे हैं, हम लगातार कर रहे हैं। कई दफ़ा होता है कि नाइव होना बेहतर होता है। हमारे ज़माने में हम नाइव थे कि कैसे इसको इंजरी को ठीक करना है, वो खुद ही हो जाती थी। लव ऑफ द गेम took us, ignorance is bliss. yeah, of course. हाँ, अब ये आ गया है कि बिकॉज इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, और आपको कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, उनकी कहीं ना कहीं उनके ओवर बॉल ना कर जाएं, ये ना करें, वो ना करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरा जब मैं पहले दिन आया था, मेरा सबसे पहले यही था कि हमारी जितनी भी एकेडमीज़ हैं, इनके अंदर आपके कंप्लीट एक तो जो आपके हैं क्या कहते हैं, कोचिंग का पूरा एक पैनल वहाँ होना चाहिए। आपके पास मेडिकल का पूरा पैनल, मेडिकल का पूरा डायरेक्टर होना चाहिए जो बैठा, उसके नीचे डॉक्टर्स होने चाहिए, उसके नीचे फिजियोज, कॉम्पिटेंट फिजियोज होने चाहिए। ये गेम को लुक आफ्टर करना है। जब गेम को लुक आफ्टर करेंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली लुक आफ्टर हो जाती हैं। सम टाइम हम वो चीज़ को भूल जाते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि 5 मेंटोर्स के आने से, वो क्योंकि क्रिकेट की समझ है ना, सम टाइम क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होती है समझ सही दफ़ा। यहाँ पे ये है कि ये क्रिकेटर्स जब अब समझते हैं तो देन दे विल प्रॉब्ली गिव देयर एडवाइस ऑल्सो। पूछेंगे तो ज़रूर इस पर एडवाइस देंगे। बट आई एम विद यू ऑन दैट कि जी बहुत ज़रूरी है
कि जो मेडिकल साइड ऑफ क्रिकेट है उसको ना सिर्फ बल्कि ऊपर के प्लेयर्स को मिलना चाहिए, ऑल द वे डाउन इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट सबको उनकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि डोमेस्टिक की बात करें, हम हेल्थ की तो बात कर ही रहे हैं, पर डोमेस्टिक में बहुत अरसे से हसनैन खेलते रहे डोमेस्टिक में, बट वो रिपोर्ट होते हैं ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक में खेलते हुए, विच मीन्स कि वो हमारी डोमेस्टिक में भी चेक कर रहे थे, बट किसी कोई देख नहीं रहा था या किसी को दिख नहीं रहा था। सो आपको लगता है ये वही जगह है जहां से ये घर से सही नहीं होगी चीज, तो ये कभी सही नहीं होगी, इस पे भी नजर रखनी देखिए, चाहिए। इस पे बायोमैकेनिक्स लैब होनी चाहिए, मैं कहता हूँ कराची में भी होनी चाहिए, लाहौर में भी, जहाँ जहाँ आपके जो सेंटर्स हैं। लाहौर में एक है, बट मुझे लग रहा है जंग लग रहा है उस पे। देखिए, आई डोंट वांट टू गो इन द पास्ट कि पहले क्या हो रहा है, आगे क्या होना है। आई थिंक ये ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि इनको लुक आफ्टर होना चाहिए, और इन पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन पे इन्वेस्ट करेंगे, प्लेयर्स पे इन्वेस्ट, प्लेयरों का ही है ना कि ये सारा कुछ प्लेयर्स की वजह से ही है। सो इफ वी इन्वेस्ट इन प्लेयर्स एंड आई थिंक इन्वेस्टमेंट विल कम। पोटेंशियल चैलेंजेस की बात करें पाकिस्तान क्रिकेट की ग्रोथ के लिए, और सॉल्यूशंस की बात करें, क्या क्या चैलेंजेस अभी आपको दिखते हैं सामने, और ऐसे चैलेंजेस हैं जो जिनके सॉल्यूशंस हैं, या बड़ा मुश्किल है कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज तो स्टेबिलिटी है ना। अगर स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो आई थिंक बाकी चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। यू नो, वो लोग, हर इंसान का दिल तो यही चाहता है ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, बहुत सारे क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स हैं जो मीडिया में भी हैं, उनसे भी बात होती है, तो मैं उनको बोलता हूँ, मैं उनको यही कहता होता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आप, मतलब टेलीविजन पे मैं भी बैठा था, आई वाज देयर ऑन टेलीविजन, एन इजी जॉब, माइक उठाया, रात को गए, सुबह मैच किया, डन डस्टेड। लेकिन जब तक आप जंप इन नहीं करेंगे तो आपको इश्यूज का पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो जब क्रिकेटर्स अंदर आते हैं तो फिर देन दे विल सी द इश्यूज एंड दे विल ट्राई टू सॉल्व इट। यू हैव टू बी पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अग्रेसिवली करेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। इसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट इन दिस चैंपियंस कप रिजीम, आगे मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट में आगे क्या है? सो मेरा पहला साल जो है ना, पहला साल थोड़ा सा शायद मुश्किल होगा। मुश्किल इन अ वे के, क्योंकि हर चीज़ लेड हुई है ना, हर चीज़ आपका फर्स्ट क्लास भी, जितने बच्चे कहाँ खेलने हैं, कैसे खेलना है, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ ऑलरेडी बीन साइंड ऑफ फॉर 2027 तक, तो आपको कहीं ना कहीं ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पहले साल में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो उसको सबको ख़राब करके फिर ठीक करना ज़रा मुश्किल होगा। आई थिंक नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली यू विल थिंक कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। बट एज आई सेड कि चीज़ें ऐसा नहीं है कि ख़राब, ऐसी इतनी भी ख़राब नहीं है, बट पेशेंस बहुत ज़रूरी से तो लग रहा है कि इतनी खराब है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अभी अगर आपने एक चेंज लेके आए ना, दिस इज अ चेंज यू ब्रॉट, सो अगर आप चेंज लेके आए तो फिर इस चेंज को वक्त भी तो देना। कोई चीज़ ऐसे तो नहीं हो सकती कि कल परसों ठीक हो जाएगी, इसको वक्त चाहिए, क्योंकि चीज़ पुरानी ख़राब है, बीमारी पुरानी है, तो आई थिंक इसको थोड़ा वक्त लगेगा। मैं अगर वकार यूनुस से एक सवाल ये पूछूं, जूनियर क्रिकेट में भेजा जाए आपको, वुड यू बी रेडी टू कोच जूनियर क्रिकेट इटसेल्फ? मुझे ना जब मैं इंटरनेशनल कोच था ना, जब तो मुझे ये कहा गया था कि आप डोमेस्टिक में करेंगे, और बड़े तंजिया तरीके से कहा गया था कि आप तो मैंने उनको कहा था जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं आऊँगा, आई विल डू इट एनीवेयर। आप मुझे अगर कहती है कि नीचे जाके, इससे भी नीचे, अंडर 13, अंडर 17, आई विल गो एंड डू इट एज लॉन्ग एज इट्स प्रोडक्टिव। प्रोडक्शन इज माई जॉब। आई लाइक व्हेन आई सी समवन ग्रो। ये जितने भी क्रिकेटर्स खेले हैं पिछले 10-15 साल में, I've coached 3-4 times and I've been very blessed and lucky that मैंने इनको सबको ग्रो होते देखा। एक और चीज जो कि मैं मुसलसल, जैसे मेरी जब मोहम्मद यूसुफ से बात होती है तो मैं कहती हूँ मोहम्मद यूसुफ ने मोहम्मद यूसुफ क्यों नहीं दिया। आपके क्रेडिट पे मैं नसीम का, आपने बहुत ट्रस्ट शो किया था नसीम पे, दो कि मे बी इट वाज अर्ली, उसके लिए अर्ली था, बट इवेंचुअली ही पेड ऑफ। बट एक एक आप हो गए, इंजमामुल हक हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, एक एक प्लेयर ने वैसा एक प्लेयर प्रोड्यूस करके पाकिस्तान को नहीं दिया। एक ये भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट कभी नहीं मिला हमें? देखिए, यूसुफ तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता, लेकिन ये है कि आपको अच्छे प्लेयर मिलने चाहिए ना। अब किसी को किसी के साथ मैच नहीं किया जा सकता। जो गुजर गया होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो अच्छा आपको लगता है, तो आप, क्योंकि वी आर फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, तो हम लोगों को वो ऐसा लगता है कि वैसा क्यों नहीं आ सकता। आई मीन कई दफ़ा होता है कि आपको डिपाती ग्लेन मैकग्रा नहीं आ सकता उनके क्रिकेट में,
तो उनके दूसरे बॉलर्स हैं, दे इट विल टेक टाइम टू सॉर्ट ऑफ गेट टू दैट लेवल। तो एक एरा ज़रूर, टाइम ज़रूर आता है जब आपके पास बॉलर आते हैं, शाहीन आया, नसीम है, हारिस रऊफ है, आई मीन प्लेयर्स हैं ऐसे। अब आगे आप फ्यूचर देखेंगे तो होपफुली ये जो नया सेटअप आया है, उम्मीद है कि ये इसमें कोई नए फास्ट बॉलर्स हम कोशिश करेंगे छोटे इलाकों में भी जाके देखें। कई दफ़ा नज़रअंदाज हो जाते हैं, डिसहार्टेंड हो जाते हैं बच्चे, तो आई थिंक कोशिश ये होगी कि उनको भी देखा जाए और उनको भी आगे ला के ग्रूम करने की कोशिश की जाए। इंटरेस्टिंग डिस्कशन को ब्रेक लगाना पड़ेगा, ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे तो यहीं से